हेलो बच्चों, ये डॉक्टर 50 बैच का जो नीट 2027 के लिए है बच्चे, उसका रेडॉक्स रिएक्शन का आज लेक्चर 6 है। आज के हम इस लेक्चर में बच्चे अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उसका कम से कम 25, 26 या 30 क्वेश्चन जितने भी पीपीटी में होंगे वो सारे क्वेश्चंस पहले करेंगे। एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए आप सबको सिखाएंगे भी। और अगर आप बच्चे अभी तक 5 लेक्चर में जो हम पढ़ाए हैं उनका कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो आपसे अपने आप ये क्वेश्चन सब बनते जाएगा। बाद बाकी हम आपको कहीं अगर आप बच्चे फंसेंगे तो आपका हाथ पकड़ के हम वहां से ऊपर ले लेंगे। बस आप बच्चे ईमानदारी से पूरा लेक्चर देखिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा फटाफट, और चैनल पे जो भी बच्चे न्यू रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। यहाँ पूरा बैच आपको ऑफलाइन का बैच है। सबसे पहला बात, ये ऑफलाइन में हम पढ़ाएंगे, वही सेम बात आपको मिलेगा ऑनलाइन के फॉर्म में। यानी कि अब ऑनलाइन क्लास आप पढ़ तो रहे हो लेकिन एक्चुअल क्लास ये रहा है ऑफलाइन का, तो आपको वाइब आएगा ऑफलाइन वाली। अब हम बात करते हैं बिना देरी के हुए, पहले हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जितने भी टॉपिक हम कवर किए हैं बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन उस पे हैं। बाद बाकी अगर नीट 2027 का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से या रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से कुछ पूछना वाला रहेगा तो आज जो क्वेश्चन करवाएंगे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 4 टाइप का पढ़ना होता है, 4 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन हमारे सिलेबस हमारे काम का है। वो 4 टाइप आज पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में एक ही चीज बच जाएगा जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब जाके हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। देखो बुआ, शुरुआत क्वेश्चन से ही करना है, शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि NnICO4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या Ni। ध्यान से अगर आप सुनेंगे बुआ तो आपको एक बात बस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीका से याद रखना है। एक बात बहुत ही बढ़िया तरीका से याद रखना है, वो बातें क्या है ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे। आज के बाद से आपको इस टाइप का कंपाउंड दिख जाए, देखो ना इधर NiCO4 है, NiCO4 है, लेकिन ये जो कंपाउंड है किसमें घिरा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा हुआ है। किसमें घिरा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट में। आप सभी बच्चे याद रखेंगे, कोई भी कंपाउंड अगर स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा मिल जाए, कोई भी कंपाउंड किसमें घिरा मिल जाए? स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सबसे पहला पहचानना आना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, अगर कोई भी कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा मिल जाए, कोई भी कंपाउंड ये बड़का वाला स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा मिल जाए, उस कंपाउंड को आप लोग किस नाम से जानेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब खास बात है जो याद रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका पूरा फोकस अभी फिलहाल होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है उस पर। आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसीज प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक निकल प्रेजेंट है, एक CO4 ये प्रेजेंट है ना। अब जाके यहाँ से आपको हम सिखाएंगे, सारे बच्चे को ध्यान से सुनना है कि मेरे भाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक होगा सेंट्रल मेटल एटम। एक क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में दुनिया का कुछ भी दिख जाए, किसके अलावा? सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिख जाए उसको हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अब जाके मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, नाम में ही क्लियर है कि ये मेटल रहेगा, नाम में ही क्या क्लियर है। और ऐसा देखा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक वाले होते हैं। कहां वाले होते हैं? फिर से रिपीट करवाते हैं, ध्यान से सुनो। क्या बोल दिए हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या पहचान है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट जो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? तो जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट यहाँ सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह? अब सबसे मेजर टास्क यहाँ पे आ जाता है कि डी ब्लॉक वाले होते कौन कौन है, यही टास्क आएगा ना। तो सुनो यार, डी ब्लॉक एलिमेंट या तो 3D सीरीज से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? या 4D सीरीज से, या नहीं तो 5D सीरीज से। ये सब याद है थोड़ा भी, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है, हम पढ़ाएंगे ये चैप्टर। लेकिन अभी आप लोग टारगेट के बच्चे हैं, ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए उम्मीद लगाते हैं कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के बारे में जानकारी होगा। अगर नहीं भी जानकारी है तो अभी के लिए बस याद रख लो कि आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसी 3 पीरियड से बिलोंग करेगा। एक पीरियड का नाम है 3D सीरीज, एक पीरियड का नाम है 4D सीरीज, एक पीरियड का नाम है 5D सीरीज। तो अब सुनो, 3D सीरीज में कौन कौन आता है, कौन कौन एलिमेंट? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये सारे के सारे एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा?
3D सीरीज, 3D सीरीज का मतलब हुआ चौथा पीरियड, 3D सीरीज का मतलब हुआ चौथा पीरियड। पीरियड नंबर को दिखाने के लिए n का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड नंबर को दिखाने के लिए n का। देखो 4D सीरीज का मतलब हुआ पांचवा पीरियड, 4D सीरीज का मतलब बाबू पांचवा पीरियड। अब देखो यहाँ क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनो। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह परे, रुकावट राह परे आगे कूदो। ऐसे करके याद कर लेना बाबू। तो ये इतने देखो यार, या तो आपको ये दिख जाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या ये दिख जाए, या ये दिख जाए। कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट दिख जाए। कहां पर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसमें से कोई भी आपको एटम दिख जाए, या इसमें से कोई भी आपको एटम दिख जाए, उसको आप लोग पकड़ के क्या कह दोगे? सेंट्रल मेटल एटम। क्या कह दोगे? सेंट्रल मेटल एटम। उसके अलावा बात बताऊं आपको तो बाबू, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दुनिया का कुछ भी दिखे, किसके अलावा? सेंट्रल मेटल एटम के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा चीज स्क्वायर ब्रैकेट का दिख जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, उसको आप लोग लिगेंड कहोगे। क्या कहोगे? लिगेंड। तुम जैसे ही इनको देखने आते हो, तुमको दिखेगा Ni, तुमको क्या दिखेगा? Ni। तुमको Ni यहाँ मिल जाएगा 3D सीरीज में। कहा मिल जाएगा? 3D सीरीज में। 3D सीरीज वाले को क्या कहते हैं आप लोग? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जनरली मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा। ये यहाँ पे क्या होगा? क्या बोले हैं? सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा कहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दुनिया का कोई भी ऐसा चीज दिखेगा, उसको क्या कहोगे? लिगेंड कहोगे। अब ध्यान से सुनो, आपको हम जब रूल पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, याद आ रहा है कुछ? वहां बताए थे कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिसके चक्कर में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर याद नहीं आ रहा है, सुनो एक और, ये 5D सीरीज यानी कि n बराबर कितना आएगा बाबू? अरे 6। ये भी तो आ रहा है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा? देखो, ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ये सब पूरा ट्रिक है, हम सब ट्रिक से बता देंगे। अभी के लिए इतना याद रखो। डी ब्लॉक वाले कौन कौन है? डी ब्लॉक वाले यही तीन, यहां जितना एलिमेंट दिख रहा है यही सारे के सारे क्या होगा? डी ब्लॉक वाले होगा। ये याद रखोगे। अभी अब सवाल आता है कि याद कैसे रहेगा। देखो हम इसको याद करवाए थे साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी। मन फेंको, मन उठा के फेंक देते हैं ना, तो मन को बोला जा रहा है फेंकने के लिए। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों जाने, मन फेंको नहीं क्यों जाने से हम याद रखेंगे कि 3D सीरीज का है। कहाँ का है बुआ? तो ये भी पता चल जाएगा कि इसमें पाए जाने वाले सारे एटम डी ब्लॉक वाले एटम होगा। कौन सा ब्लॉक वाले एटम होगा? अब सवाल आता है यहाँ पे, जवाब देते चलना है। इसका ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह परे आगे कूदो। भाई यारी निभाना है हमको, तो उसके रिलेशन में एक ट्रिक बनाया है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह परे आगे कूदो। यानी कि ये जो है ये 4D सीरीज का है, यानी कि ये भी कौन सा ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। बात करते हैं 5D सीरीज का। तो हम भाई वसूली भाई का नाम सुने होंगे ना, मूवी चलता था वसूली भाई, वसूली भाई। तो भाई वसूली भाई में क्या होता है कि हफ्ता लो, यही ना बोलता है। तो उसी बात से एक ट्रिक बनाया गया है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, यानी कि ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ऐसे करके हम ये भी याद कर लेंगे कि ये 5D सीरीज का, यानी कि ये तीनों जो पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट है डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। कौन सा एलिमेंट? और इस एलिमेंट में से कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, इतना में से कोई भी एक कहां दिख जाए बाबू? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको आंख बंद करके कौन सा क्या नाम दे दोगे? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में दुनिया का कुछ भी ऐसा चीज दिखे, क्या कह दोगे? लिगेंड कह दोगे। अब जाके हम रूल सिखाए थे, सम रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, शायद सेकेंड क्लास में पढ़ाए थे। कब? सेकेंड क्लास में। क्या पढ़ाए थे? ये कुछ लिगेंड होते हैं न्यूट्रल, कुछ लिगेंड होते हैं न्यूट्रल, जिसमें से कार्बोनिल का नाम पढ़ाए थे CO। बुआरे अगर नहीं याद आ रहा है तो यहाँ हम लिख देते हैं पेन का कलर चेंज करके। सुनो, ये जो CO है ना, इसको एज ए लिगेंड, इसको एज ए लिगेंड यानी कि लिगेंड के रूप में, वैसे तो CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन जब CO किसके रूप में रहेगा? लिगेंड के रूप में। तो देखो CO को एज ए लिगेंड कार्बोनिल कहा जाता है, एज ए लिगेंड नोन एज कार्बोनिल, एज ए लिगेंड नोन एज कार्बोनिल। एक बार बताओ बाबू, CO वैसे इन जनरल इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेकिन जब लिगेंड के रूप में रहेगा यही CO, उसको क्या कह दोगे?
कार्बोनिल कह दोगे। क्या कह दोगे? अब इसके बारे में इसका धागा खोलते हैं बाबू। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। यानी कि अब जाके आपको यहां से समझ में आएगा, न्यूट्रल लिगेंड अगर है तो सर एक CO का ऑक्सीडेशन नंबर, एक CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एक CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। पता है क्यों? क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? अब चलो यार, तुमको क्या चाहिए था? NiCO4। क्या है बुआ रे? NiCO4 है। क्या है बुआ रे? Ni। कौन सा कलर इस पे विजिबल रहेगा भाई? NiCO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का चाहिए। किसका चाहिए? निकल का। यानी कि तुमको हम समझा चुके हैं, ये पूरा कंपाउंड देखोगे, अलग बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन है कैसा? न्यूट्रल ना है। न्यूट्रल के केस में रूल क्या पढ़ाए थे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पेसीज। जितने स्पेसीज से मिलकर वो कंपाउंड बना है, सारे स्पेसीज के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चलो भाई, यहां से निकल का X मान लेते हैं। देखो आपको पढ़ाए थे ना, जिसका निकालना होता है उसका क्या मानना है? X। तो बुआ दूसरा का क्या होगा? 0 हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा? 0। भाई कार्बोनिल का 0, एक कार्बोनिल का 0, तो 4 का कितना? रूल कहता है कि भाई सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर? यानी कि X का वैल्यू यहां से क्या आएगा? और X किसको माने थे? ऑक्सीडेशन नंबर निकल का माने थे। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन आपको, आप सबको पता है कि हम क्वेश्चन कहां से लाए आज वाला? कार्बोनिल लिगेंड हो गया। कार्बोनिल क्या हुआ? लिगेंड। तो उसको हम लिगेंड जिस चेहरा के रूप में होता है, किस चेहरा के रूप में होता है? C और O के रूप में होता है। तो भाई लिगेंड जैसा बिहेव करेगा वैसा ही लेना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आ गया? आगे लेके चलें भाई, पॉज करके लिखते जाओ, पूरा कंसेप्ट देखना है। ये ट्रिक बता दे अभी की बाद में बताएंगे। यूज इतना ही है कि आज के बाद से कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेटल कौन है, लिगेंड कौन है। इसके लिए तो ये बताओ, ट्रिक अभी बताना है क्या? चलो यार बता ही देते हैं ट्रिक की बात अगर आई तो देखो भाई, थोड़ा सा स्पेसियस, इसको स्पेसियस थोड़ा बनाते हैं, स्पेसियस बोले। देखो मेरा भाई प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया है ना। चल पेन का कलर चेंज होना है। हाँ अब देखो भाई, इसका तो मुझे लगता है कि यहां बता देते हैं। देखो SC जो है ना, इससे आएगा साइंस। इससे क्या आएगा? देखो ना, साइंस में भी SC, यहां भी SC है। वैसे स्कैंडियम TI से रिलेट कर दिए हैं टीचर। TI से किसको रिलेट कर दिए हैं? सॉरी टीचर। V से विनीता, V से विनीता, CR से कुमारी, CR से आए देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी। मन क्या बुआ रे? मन फेको, मन फेको नहीं क्यों जाने, मन फेको नहीं क्यों जाने। ये रहा तुम्हारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज याद करने का तरीका। अब याद करते हैं इसको 5D सीरीज को। देखो कितना आसानी से याद करेंगे। यारी क्या बुआ रे? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह परे आगे कूदो। यहां देखो ला अरे भाई ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। देखो अब जाके यहां से फिर से एक बार रिपीट करवाते, सुनो। आज के बाद से कोई भी कंपाउंड अगर इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट में दिख जाए, आज के बाद से कोई भी कंपाउंड इस प्रकार के स्क्वायर ब्रैकेट में दिख जाए, जवाब देते रहो। आज के बाद
फिर से आज के बाद कोई भी कंपाउंड किस में दिख जाए, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब दूसरा बात सुनेंगे यहाँ से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो बाबू, ये जो हम लिखे हैं, ये वाला पार्ट जो लिखे हैं, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 4 को ही हम 3D सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, n बराबर 5 को ही 4D सीरीज कहते हैं, n बराबर 6 को ही क्या कहते हैं, 5D सीरीज। याद रखेंगे, n बराबर 4 में प्रेजेंट ये सब जो एलिमेंट यहाँ लिखे हैं, ये सब एलिमेंट जो यहाँ लिखे हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, डी ब्लॉक। अब जाके यहाँ से ध्यान से सुनना है कि डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, कहां दिख जाए, तो डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखे, उसको सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे बोले, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। अब बात करते हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखे तो मुझे Ni दिखा, कौन दिखा, और Ni को ढूंढने गए तो यहाँ Ni दिखा, यानी कि ये 3D सीरीज में है। कहां पे हुआ, 3D सीरीज की बात हो या 4D की या 5D की, सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक वाले होते हैं। क्या होते हैं बाबू, डी ब्लॉक। यानी कि डी ब्लॉक का दिख गया तो उसको हम सेंट्रल मेटल एटम CMA कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेंट्रल मेटल एटम। और एक बात और हम आपको सिखा चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा कुछ भी रहेगा उसको क्या कहोगे, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के अलावा क्या भाई, CO दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। अब सवाल आता है भाई कि 3D 4D 5D याद कैसे होगा। देखो 3D याद करने का ट्रिक हम यहाँ बता रहे हैं, 3D याद करने का ट्रिक हम यहाँ बता रहे हैं। साइंस टीचर विनीता, देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेंको नहीं क्यों जाने। उसके बाद 4D याद करवाते हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूदो। अब भाई 5D याद करवाते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ऐसे करके हम डी ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट आएगा वो पूरा याद कर लेंगे, और ऐसे करके हम मेटल और लिगेंड को भी पहचान लेंगे, हो जाएगा ना। तो अब ये था क्वेश्चन बच्चे। अब ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। क्या बता दो बाबू रे, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, किसका, नाइट्रोजन का। ये ऑल टाइम ख्याल रखना कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इस क्वेश्चन में किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। निकालना किसमें है, NH2OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें बुआ रे, NH2OH। अब तुमको यहां से एक बात पूछते हैं, अब जाके तुमको एक बात पूछते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए NH2OH में। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, NH2OH जो है क्या एक आयोनिक कंपाउंड आपको फील हो रहा है। आयोनिक कंपाउंड कहने का मतलब देखो NH2OH का बात किया गया, किसका बात किया गया। अगर आप थोड़ा सा भाई केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट अगर याद है आपको, तो ये NH2 प्लस में और OH माइनस में बिखर जाएगा। किसमें बिखर जाएगा, तो हमको दिखाई तो दे रहा है NH2OH, लेकिन ये बिखरेगा, ये एक्चुअल में क्या है, NH2 प्लस और OH माइनस। आपको इस पूरे कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, नाइट्रोजन का। तो क्या नाइट्रोजन इन दोनों हिस्सा में से इस हिस्सा में आया है, इसमें हम नाइट्रोजन का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का। क्या सिखाए हैं, जिसका निकालना है उसका कितना मानना है, X मानना है, जिसका निकालना है उसका कितना मानना है, X। वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑल टाइम एक एटम के लिए निकालते हैं, तो यहाँ इसका X मानते हैं। तो बताओ ये हाइड्रोजन का एक्सेप्शन वाला कंपाउंड या स्पेसिस दिख रहा है कि बाबू बिना एक्सेप्शन वाला, बिना एक्सेप्शन वाले में हाइड्रोजन के चक्कर में कितना होता है, +1। तो एक का ना +1 होता है, यहाँ कितना है 2, तो 2 का कितना होगा सर +2। बराबर किसके करने होते हैं, तो ये आयोनिक स्पेसिस है। ये कैसा स्पेसिस है, तो आयोनिक स्पेसिस के केस में हम पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। वेरी गुड। तो यहाँ इस आयन पे कितना चार्ज है, 1, तो X बराबर 1 - 2 कितना होगा बाबू, -1 होगा। कहाँ पे आंसर है -1। क्या समझ में आया कैसे बनाते हैं, तो पानी दो तो बाबू, मजा आ रहा है, मजा। पता ही है कहाँ का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा। कंसेप्ट तब नहीं भूलेगा जब आपसे जो हम प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको टेस्ट पेपर 3 साल का बैक टेस्ट पेपर यानी कि 2026, 25 और 24 का 3 बहुत बड़े बड़े कोचिंग, नाम अगर बोले तो LN का, आकाश का और PW का, इन तीनों का टेस्ट पेपर 3 साल पीछे वाला करवाएंगे। रीजन है क्योंकि हमको इतना ही पता है कि आप बच्चे जितना टेस्ट पेपर बनाए रहेंगे ना, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल का।
अगर वो क्वेश्चन 3 साल का बैक टेस्ट पेपर बना लेते हैं तो कोई भी कोचिंग 1 साल में कम से कम 50 टेस्ट लेता है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 टेस्ट पेपर हो जाएगा। 150 टेस्ट पेपर को तुम 180 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 15 × 120, 12,000 प्लस क्वेश्चन हो गया। कितना कलर क्वेश्चन हो गया? 12,000 प्लस क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो और उसके बाद नीट एग्जाम देने जाते हो, भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि अरे भाई तो हम सोल्व किए थे, ये तो हम सोल्व किए थे, ये हम आपसे प्रॉमिस किए हैं। ये काम तब हो पाएगा जब आपका साथ होगा। आपका कैसा साथ? कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाओ सबसे पहले, और भाई करना कुछ नहीं है, वीक में एक दिन हम ऑफ कर देंगे अगर ऐसा बात है तो, एक दिन छुट्टी दे देंगे, और जिस दिन छुट्टी देंगे उस दिन क्या करना है पता है? पूरा रिवीजन करना है। इतना डेडिकेशन आपको भी देना होगा। आप बस मुझे इतना करके दे दो कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी दे देंगे, संडे टू संडे, ठीक है? और उस संडे को आपको बस एक ही काम करना है, वो काम रहेगा कि भाई पूरा नोट्स उस सप्ताह का कर लेना है, और इतना करके तुम हमको रिटर्न में दे दो, बाद में हम जितना करवाएंगे इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जीता जाता एग्जाम्पल है, इस बार हम जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाए थे उसके बाद नीट भी हुआ था और रीनीट भी हुआ था। अब रीनीट या नीट दोनों एग्जाम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने के बाद हुआ था। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन दोनों बारे में पूछा था। अब गनीमत मतलब सबसे मेन बात है कि दोनों क्वेश्चन हमारे नोट्स का है, दोनों का दोनों। तो एक ही चैप्टर पढ़ाए तो उसमें से 2 क्वेश्चन अगर नीट 2026 में आ गया है तो भाई यहाँ तो पूरा चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं हम, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बात बस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो आपकी सिलेबस है उस पर एक डीप एनालिसिस किया गया कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा। अब बात रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो हम देखो भाई अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो एलएन मॉड्यूल का A to Z कर रहे हो तुम। एलएन में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में जाओगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे यही मिलेगा। अब भाई आपको हम क्वेश्चन 2-3 बढ़िया इंस्टीट्यूट जो अपने आपको दावा करता है कि हम बहुत बेस्ट हैं, तो उसी का क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? यही क्वेश्चन करो ना। अगर यही क्वेश्चन करने से टॉपर प्रोड्यूस हो सकता है तो आप लोग आराम से टॉपर बन सकते हो ना। तो अब स्ट्रेटजी पूरा क्लियर है अपना, बनेगा क्वेश्चन। करना क्या है, वीक में एक दिन आपको खुद पे टाइम देना होगा। खुद पे टाइम कैसे? दुनिया भुला के पूरा रिवीजन करना है। अब आ जाओ भाई, वो गाना सुनो, मैं दुनिया भुला दूं। चलो अब जाके यहाँ बात करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट which one has the same oxidation state in all of its compound। पहले एक्चुअल मीनिंग को समझो। बोल रहा है कि सर यहाँ 4 एलिमेंट दिया है, यानी कि ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी कि इन चारों एलिमेंट में से कौन ऐसा है जिसके पास, यानी कि कौन ऐसा है जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अपने सभी कंपाउंड में दिखाएगा। हाइड्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। अब बात है ऑक्सीजन से ही शुरुआत करते हैं। क्या ऑक्सीजन का सारे कंपाउंड में एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, जहां एक्सेप्शन नहीं है, जहां नॉर्मल ऑक्साइड का बात करें वहां ऑक्सीजन का -2 होता है, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। भाई O2F2 के केस में ऑक्सीजन पे +1 हो जाता है, OF2 के केस में ऑक्सीजन पे +2 हो जाता है, यानी कि भाई ऑक्सीजन का वैरी करता है। सेम तो नहीं है, ऑक्सीजन अपने रेस से बाहर हो गया। अब चलो बात करते हैं कार्बन का। कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि उसके बगल वाले कौन है। फॉर एग्जांपल अगर देखो एग्जांपल में CH4 लेते हैं तो हाइड्रोजन का +4 तो इस पे कितना आएगा, लेकिन अगर कभी CH3 ले लेते हैं तो मान लो लेट सपोज, वैसे ही पॉसिबल नहीं है, जब भी लेंगे तो एक भाई फ्री वैलेंसी दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मानते हैं, मान के चलते हैं हम, यहाँ पे बस मान के चलते हैं कि ले लिए, इसका अगर +3 हो जाएगा, इसका कितना, अरे भाई ये तो गलती हो गया था, +4 तो इधर कितना होगा बाबू रे, इधर +4 तो इधर कितना होगा -4, यही ना चलेगा। लेकिन अगर मान लो CF4 रहता, क्या रहता, तो तुमको बता चुके हैं ना फ्लोरीन का ऑल टाइम कितना होता है। फ्लोरीन का अपने कंपाउंड में ऑल टाइम कितना होता है, ऑल टाइम ऑलवेज, भुला गया। फ्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल टाइम -1 लेना होता है, याद आया। फ्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल टाइम, तो यहाँ देखो इधर -1 × 4 -4, तो इधर कितना आएगा +4। तुम इसको अभी बुला के यही देखो, तो यहाँ कार्बन पे तुम -4 लाया, यहाँ कार्बन पे कितना ला लिया। क्या कार्बन का हर एक कंपाउंड में सेम होता है क्या? नहीं होता है, तो इसका भी पत्ता कट गया कि नहीं कट गया। हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन का बाबू जहाँ मेटल हाइड्राइड होता है वहाँ -1 हो जाता है और जनरल केस में +1 हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का भी सेम नहीं रहता है। लेकिन फ्लोरीन का क्या बताएं, फ्लोरीन से बनने वाले जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में
फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल टाइम -1 होगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, थ्योरी को भी घुमा के पूछ ले रहा है। बन जाएगा ना। अब ले चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का बताना। ले एक्सेप्शन जो हम पढ़ाए थे OF2 का, एक्सेप्शन क्या पढ़ाए थे, OF2 का। यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। OF2 के केस में आपको करना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। आपको क्या करना है बाबू, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। एक मिनट, अच्छा सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। यही बात है ना। हम एक ही बात सिखाएं भाई, एक ही बात इतना ही है कि भाई आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का चाहिए किसमें, OF2 में। अब हम एक ही बात याद करवाएंगे, फ्लोरीन से अगर कोई कंपाउंड बनेगा, फ्लोरीन से अगर कोई कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में फ्लोरीन के कारण से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल टाइम आता है। कब आता है बुआ, ऑल टाइम। तो यहाँ OF2 देखो यार। और दूसरा बात, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं कि एक से ज्यादा के लिए, एक एटम के लिए, यानी कि एक फ्लोरीन पे -1 आएगा। यहाँ कितना फ्लोरीन, -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है। इधर -2 इधर कितना आ गया, +2। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का चाहिए। देखो दो फ्लोरीन पे, देखो बाबू, 2 फ्लोरीन पर -2 चार्ज, 2 फ्लोरीन पे -2 चार्ज, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कहता है 1 पर। तो 1 पर कितना, -2/2। भाई ये एकदम बच्चा बना के आपको बताए हैं, लेकिन आप बच्चे लॉजिकल भी कर सकते थे, इतना बच्चा नहीं भी, बच्चागिरी नहीं करते फिर भी बन जाता। तो भाई फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। ले भाई कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, बस रिलेट करना और कंसेप्ट को देखो, क्वेश्चन का कंसेप्ट याद होना चाहिए और रिलेट करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या निकालो, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का निकालो CH4 में, कार्बन का निकालो CH4 में, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो CH3Cl में, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इस कंपाउंड में, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसमें, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसमें। यही बात है ना। यानी कि कितना कंपाउंड है, 1 2 3 और 2 5, पांचों कंपाउंड में क्या चाहिए बाबू, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कैसे निकालते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। CH4 का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, आपको बताया गया था कि भाई हाइड्रोजन से अगर कोई कंपाउंड बनेगा तो सबसे पहला काम चेक कर लेना है कि वो मेटल हाइड्राइड तो नहीं है। CH4 मेटल हाइड्राइड है, आपका जवाब जाएगा नहीं, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। अब जाके यहाँ से बात करें तो भाई अगर मेटल हाइड्राइड नहीं है तो भाई यहाँ तो एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। तो अब जाके यहाँ सिखाते हैं, इन जनरल कंपाउंड अगर हो गया तो कार्बन एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन के चक्कर में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। तो यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 के कारण से +4। तो भाई ओवरऑल 0 करना है, तो यहाँ कितना लाना होगा। अब बताओ पहला कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -4। इसमें से मिलो -4 कहाँ है, -4 यहाँ है। देखो इसमें ऐसे ऑप्शन डिजाइन किया गया है कि एक ही, यहाँ आगे करना भी नहीं पड़ेगा और एक ही से हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा, अब मान लो लेट सपोज कि इसका भी -4 दिया रहता, मान लो, तब तो तुम चकमा खा जाते ना। यहाँ ना संयोग बढ़िया है, ऑल टाइम तो संयोग बढ़िया नहीं रहेगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। इसका निकल गया, अब निकालते हैं CH3Cl का। घबराना नहीं है, ये Cl हैलोजन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। हम बता चुके हैं कि बउआ जो भी हैलोजन होते हैं जनरली अपने कंपाउंड में कितना लेके आता है, -1 चार्ज लेके आता है। याद नहीं है तो फिर से रिपीट कर लो, जो भी हैलोजन है, हैलोजन का मतलब क्या, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, ये सब हैलोजन ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, हैलोजन ग्रुप अपने कंपाउंड में -1 चार्ज लेके आता है जनरली। ये बात समझ में आया। और फ्लोरीन अपने कंपाउंड में ऑल टाइम कितना चार्ज लेके आता है, ऑल टाइम -1। लेकिन हैलोजन अपने कंपाउंड में -1 जनरली लेके आता है, यानी कि जरूरत पड़ेगा तो वैरी भी कर सकता है। तो अब देखो हैलोजन है तो सर -1 होगा, सर हाइड्रोजन है +3 होगा। ओवरऑल कितना लाना है बुआ, ओवरऑल 0 लाना है। ओवरऑल कितना लाना है, 0 लाना है। ओवरऑल कितना लाना है, यहाँ देखो अभी जितना चार्ज है इसको, इसका नेट चार्ज निकालो, +3 और -1 कितना है, अरे +3 और -1 +2 ना बचा। अब क्या ऐसा, अभी ये दिख रहा है हमको +3 और -1, लेकिन एक्चुअल में कितना है, +2 है। हम क्या ऐसा रख दें कि ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो इधर कितना रख देंगे, -2 रख देते हैं कार्बन पे, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब बताओ इस कंपाउंड, इसमें तो कार्बन का -4 लाए हो, इसमें कार्बन का कितना आएगा, -2। देखो मैचिंग चल रहा है।
अब हम बात करते हैं बाबू CH2Cl2 में, किसका बात करते हैं, देखते जाओ, Cl2 का -2 और H2 का +2, ये अपने आप जीरो हो गया, तो इस पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जीरो ही करना है भाई, अब जैसे जीरो करे उससे हमको क्या मतलब है, जीरो करना है, समझ, आप दोनों को समझ में आया। अब जाके यहाँ पे जीरो हो गया भाई, अगला कौन है, अगला नंबर CHCl3, देखो यार हैलोजन के कारण से -3, यहाँ +1, तो यहाँ कितना लेना होगा, +2, तो इस केस में +2 आ गया। अगला कौन है, CCl4 है, इधर -4, तो इधर कितना हो गया, +4, इधर कितना हो गया बुआ, +4, तो यहाँ से +4 ला लिए। बताओ यार कौन सा सही हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया, आसान है कि नहीं है, हाँ भाई बहुत आसान लगेगा, बस कंसेप्ट का रिवीजन करके आओ ना। बताओ यार ये लतखोरी वाला क्वेश्चन था, हमको ही पगला दिया। अब जाके यहां से बात करते, देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। भाई बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 बोल रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 होता है, याद है, तो यहाँ -1 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन, ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, अगर बनाने का जरूरत पड़ रहा है तो लो यार बना देते हैं। H2O2 का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, H2, क्या दिक्कत, H2O2, कोई बात है तो बोल जल्दी। तो H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या लतखोरी कर रहा है रे, H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे ही पेरोक्साइड आएगा वैसे ही समझ में आ जाना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है, और ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है, यानी कि यहाँ पे एक का ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का -1, तो दो का कितना -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2, तब ना ओवरऑल जीरो होगा, ये कंसेप्ट था। अब जाके यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए बढ़िया से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपको बाबू रे नोट करेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सिलेक्ट करना है, नोट करेक्ट। अब देखो कैसे सिलेक्ट होगा, आपको बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का बताओ किस में, अब देखो कैसे बनाते हैं, ये क्या दिख रहा है तुमको, NH4 ट्वाइस, क्या दिखा हुआ, और H2O8, ये ना आपको दिखा है, एक्चुअल में इसको तोड़ना आना चाहिए, ये जब टूटेगा बाबू तो 2NH4+ में टूटेगा, किस में टूटेगा, और यहाँ S2O8 में टूटेगा, किस में टूटेगा। अब जाके तुमको क्या चाहिए है, तोड़ते कैसे हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछा, चलो भाई पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कैसे तोड़ते हैं सिखाएंगे। बस अभी कुछ सेकंड के लिए मान लो कि इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, ये बात मान लोगे ना, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फर इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, तो जिसमें आ रहा है वो वाला स्पेसिफिक पकड़ लोगे, कौन सा स्पेसिफिक है बाबू, S2O8 ये आयोनिक स्पेसिफिक है कि नॉर्मल स्पेसिफिक है, आयोनिक है। आयोनिक स्पेसिफिक के केस में क्या रूल बताएं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पेसिफिक इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। अब देखो बुआ, S2 जिसका निकालना होता है उसका X मानते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है, यहाँ X मानेंगे तो एक का ना मानेंगे, यहाँ दूगो है तो दू के कारण से कितना 2x होता है, सम निकालना है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 8 का कितना -16 बराबर किसके हो जाएंगे -2, यानी कि 2x - 16 बराबर कितना -2, यानी कि 2x बराबर -2 + 16 कितना होगा रे +14 होगा, यानी कि यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 14/2 यानी कि 7। अब हम तुमको एक बात बताते हैं, एकदम ट्रिक वाला बात है, एकदम ट्रिक वाला बात। अगर आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीका से निकालते हो, किस तरीका से निकालते हो, इस तरीका से, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो जाए, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो याद रखना तुम स्ट्रक्चर से ही उसका निकालोगे, लेकिन उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ये ट्रिक होता है। क्या याद रखना है कि आप नॉर्मल रूल से क्या निकालने जाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम से भी ज्यादा आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर कर देना है, +6 के बराबर कर देना है, यानी कि यहाँ एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ये सही बात है कि गलत बात है, क्योंकि सल्फर का चाहिए, सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है,
16वां है, यानी कि मेंडलीफ के अनुसार 6 ग्रुप से और मॉडर्न के अनुसार 16वां ग्रुप से। और आपको हम क्या बताएं, जब आप जनरल तरीका से जो अभी हम तरीका बताएं, अभी जो हम तरीका बताए हैं, जब आप जनरल तरीका से क्या निकालने जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और वो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी एक्सीड कर जाए यानी कि बढ़ जाए, तब आपको उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर मानना है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करेगा, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आया? चाहे तुम कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, बात समझ में आया? ये थोड़ा ट्रिक था बिना स्ट्रक्चर का, बहुत देर से स्ट्रक्चर में फंस रहे थे, बात खत्म कर दिए एक ट्रिक से। अब जाके यहाँ बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑस्मियम का चाहिए, किसका चाहिए, ऑस्मियम का, किसमें, OSO4 में, किसमें बुआ रे, OSO4 में। अब देखो याद रखना यार, OSO4 का चाहिए भाई, इधर -8 तो इधर कितना होगा, +8। पता है पूरे पीरियोडिक टेबल का खास बात है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, सुनो, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसी का अगर पीरियोडिक टेबल में है तो ऑस्मियम का है और रुथेनियम का है। Ru और OS, Ru और OS का कितना है, +8। याद रखना बउआ, Ru और OS का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पीरियोडिक टेबल में है। ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो आपका जवाब क्या जाएगा, ऑस्मियम और रुथेनियम। ये बात समझ में आया? नहीं मिल रहा है ना ऑस्मियम और रुथेनियम, क्या देख लेते हैं। अब बात क्या कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 +8 होगा क्या, जीवन में कभी नहीं होगा भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका ग्रुप नंबर पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी जो ट्रिक बताए हैं, अभी जो हम क्या बताए हैं ट्रिक, कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालो कैसे भी करके, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम औकात से बढ़ जाए तो उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा पता है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर। यहाँ ग्रुप नंबर से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ नोट करेक्ट पूछा तो तीसरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चौथा चेक कर लेते हैं, ये बुआ KO2 है, सुपर ऑक्साइड, KO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड। अगर थोड़ा भी रूल याद हो कि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का माइनस हाफ होता है, क्या बात वही है? हाँ आया है 7, लेकिन यहाँ +6 है। हम क्या बताएं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक उसके मैक्सिमम ग्रुप से बढ़ जाए, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ जाए, तो उसमें चुपचाप हम लोग को मैक्सिमम के बराबर करके संतोष कर लेना है। तो सल्फर का पूछा था, सल्फर का क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, तो यही बात ना बोले, यहाँ 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा तो आपको बताना पड़ेगा ना कितना होगा, तो वो आप क्या बताओगे, +6 होगा। क्या +6 दिया हुआ है, समझ में आया नैन्सी को? अब जाके यहाँ पे भाई रे जो कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद छुट्टी देंगे। या क्वेश्चन करें और क्या, कंसेप्ट तो क्लियर होवे करेगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, हम आपको बताए थे कि जब एलवाई का निर्माण करते हैं, किसको, एलवाई, यानी कि दो मेटल को मिक्स करने का काम करते हैं, तो यहाँ क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका बताना है आपको, सोडियम का, किस में, इन सोडियम एमलगम, इन सोडियम एमलगम। एमलगम का मतलब जब किसी मेटल को मरकरी के साथ जोड़ोगे एमलगम का निर्माण करेगा। यहाँ सोडियम मेटल किसके साथ मिल रहा है, तो सोडियम एमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हम आपको तरीका रूल बता चुके हैं कि एमलगम के केस में या एलवाई के केस में जितने भी स्पेसीज है सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। जितने भी स्पेसीज दिखेगा सारे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रूल अगर याद नहीं है तो याद कर लो। तो यहाँ भी इसका भी 0 है, इसका भी 0। किसका पूछा है, सोडियम का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HNC। सवाल आता है HNC, आप ऐसे नहीं बना पाओगे, आपको स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, HNC भाई, एक होता है साइनाइड, एक होता है आइसोसाइनाइड, एक होता है थायोसाइनाइड। भाई ये सब HNC क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब हम लिगेंड पढ़ा रहे होंगे। क्या पढ़ाएंगे, लिगेंड। अभी बस इतना समझो कि HNC, देखो साइनाइड CN के बीच में ये बॉन्ड होता है, HNC का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। अब सवाल आता है कि यहाँ सब किसका पूछा है वो, अरे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का। अब देखो करना कुछ नहीं है, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, N, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे -1, जो कम है उस पे +1। सुनो 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड के चक्कर में जो ज्यादा उस पे क्या, जो -3, जो ज्यादा है उस पे कौन, N और C में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, N का। 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के चक्कर में -3, तो इधर कितना आएगा
+3। तुमको किससे मतलब है? कार्बन से। कार्बन पे कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन पे पूछता कितना हो जाता? -4 हो जाता। नाइट्रोजन पे कितना हो जाता? कितना हो जाता? -4। समझ में आया HNC कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब बात करते हैं, ले भाई ये सबसे खराब चीज दिखा ना आपको, यही दिखा सबसे। चलो हम एक ही बात बताते हैं। अगर मान लो Fe2O4 Fe2O3 था, क्या था बुआ? Fe2O3 था। क्या करते थे? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 तो 3 पे कितना? -6। और आयरन का चाहिए था ना, x मानते थे। 2x -6 बराबर 0 करते थे। 2x बराबर 6 यानी कि x बराबर कितना? 6/2। ध्यान से यहाँ जो नंबर होता था इसको इसके ऑक्सीडेशन नंबर x से मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना भाई? नहीं भाई, अब देखो तो यहाँ कौन है? Fe 0.94 ऑक्सीजन, इसके कारण से -2 होगा और इसका x मानते हैं तो क्या x इंटू 0.94 होगा आप प्लस -2 बराबर कितना? 0। तो यहाँ कितना? 0.94x बराबर माइनस, इधर वाला माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या? 2/0.94। बस बच्चा को घबराने के लिए क्वेश्चन दिया था, बस घबराने के लिए, और इसमें कुछ था नहीं। बस घबराना था आप बच्चों को और इसमें कुछ नहीं था। क्या ये समझ में आया? 200/94 कहीं पर दिखा? हम कुछ किए हैं, हम बस आपका डर दूर किए हैं। हम बार बार फोकस करेंगे कंसेप्ट पे, हमको कंसेप्ट से हट के कुछ भी अपना नहीं लगाना है, ठीक है? अगर कंसेप्ट से हट के कुछ भी अपना लगेगा तो उस सबको याद रखना होगा एज एक्सेप्शन। बात बाकी वैसे केमिस्ट्री पर है तो एक्सेप्शन होबे करेगा, बात बाकी हर एक जगह पे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं, चलो अगला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का चाहिए, कार्बन सब ऑक्साइड में यानी कि C3O2 में। भाई आसान है, इसके कारण से -4 तो इसके पर कितना आएगा? +4। अब कार्बन का चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एटम का होता है, यहाँ 3 देखो 3 कार्बन पर +4 चार्ज है, +4 चार्ज है। तो बाबू हमको तो चाहिए एक पर ना, हमको किस पे चाहिए? एक कार्बन पे, तो +4/3 कहाँ पे? जहां पे दिखता पकड़ के मारो। कहाँ पे दिखा? तो 2 को पकड़ के मारो, हो गया। आगे बढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर Na2S2O3 में चाहिए। फिर से बार एक बात बताएंगे, NO2S2O3 तुम जनरल बना लेना। क्या बना लेना? जनरल बना लेना। अगर वो प्लस सल्फर का पूछा है ना, सल्फर का पूछा ना, सल्फर का ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। कैसा है? पढ़ाते हैं मेडिकल वालों को, हम हम एजुकेशन नहीं मिलेंगे, पास आउट अरे वो दलाली नहीं करते हैं लोग, काउंसलर से। अब जाके यहाँ बात करते, देखो तो तुमको Na2S2O3 का चाहिए, यानी कि O3 का -6 होगा। सोडियम वाला भाई ग्रुप 1 वाला, ग्रुप 1 का अपने कंपाउंड में +1 ऑलवेज होता है। यहाँ +1 एक का, तो 2 का +2 होगा। अब यहाँ देखो -6 +2, कायदे में क्या कहता है? +4 दो। कायदे में क्या कहता है? +4 दो। तो बहु अरे 2 सल्फर पर +4 कितना पर? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब 1 पर निकालना, यानी कि +2 होगा। कितना होगा? +2। कहाँ गया? अगर मेरे भाई +6 से ज्यादा आता तो आंख बंद करके क्या मार देते हैं? +6। अब इसका रीजन मिलता है स्ट्रक्चर में। कहाँ मिलता है? स्ट्रक्चर में। हम लोग स्ट्रक्चर से तो बच के चलेंगे इसलिए बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर देखो, या तो पूरा कंप्लीट याद रखना तब बनेगा, यानी तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना तो निगेटिव लेके चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है मगजमारी अब देखो भाई, अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्लोरीन आर फाउंड इन द कंपाउंड। यहाँ एगो तुमको दिख रहा होगा CaOCl2, क्या दिख रहा होगा? है उसी का होगा। क्यों होगा इसका जवाब मुझे चाहिए। ये बाबू एक स्पेशल कंपाउंड है,
CaOCl2 एक स्पेशल कंपाउंड है। क्या है ये बताओ, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हो सकता है इसका यूज है। अब बताओ, तू लोग को बताना है, हम 2 मिनट का वेट करते हैं। कुछ पाउडर है, इतना हम बता दिए आपको। पता नहीं, बेकिंग पाउडर बोल रहा है पागल। जल्दी बताओ। तुम सही बोले हो भाई, हमको पता है। ओ, उससे क्या मतलब है? गूगल क्या है? वो पहले बोल दिया है, वो अपना से मतलब रखो, डांट सुन लेगी नहीं तो। हो गया हवा टाइट। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है रे? क्या नाम है? ये टूटेगा किसमें? हमको चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का। क्या चाहिए बुआ? क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट पर आयन में टूटेगा तो किस आयन में टूटेगा? आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का चाहिए। Ca ना, ऐसे तो का इसका स्पेशल मेथड है ब्रेक होने का। नहीं बउआ, नहीं बउआ, Ca2 प्लस। क्या बुआ रे? Ca2 प्लस OCl माइनस OCl, और उसके बाद क्या होगा? Cl माइनस, उसके बाद क्या होगा? Ca2 प्लस। इसका एक और नाम है हाइपो, अभी देखा है ना। हालांकि आप लोगों का गलती नहीं है ऐसा है। 11th में जब एस ब्लॉक पढ़ना था, वहां पे इसके बारे में पढ़ना था, लेकिन अब उसको हमारा धर्मेंद्र गधा डिलीट कर दिया। विद्यार्थी का फ्यूचर डिलीट कर दिया यार, विद्यार्थी का फ्यूचर डिलीट कर दिया, क्या ही उम्मीद रखे। कौन? धर्मेंद्र गधा। कौन? धर्मेंद्र गधा। कौन धर्मेंद्र गधा है? अपना सोचते रहो। अब देखो, यहां से हम बात करते हैं। CaO, हाँ, हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सुनो इसका पहले, इधर सुनो। Ca2 प्लस में टूटेगा, OCl माइनस में टूटेगा, और बाबू Cl माइनस में टूटेगा। जल्दी बताओ, किसमें टूटेगा जी? Ca2 प्लस और OCl माइनस। और सबसे खास बात, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सबसे खास बात, इसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सुन ले मेरे भाई, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अरे भाई पावर बोल दिया, देख रहे हो आजकल पौवा स्टार हो गया पावर। ठीक लिखा है ना? क्या हुआ? ब्लीचिंग पाउडर। इसी को कहते हैं कैल्शियम। इसी का भाई केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब प्लीज याद रखना, CaOCl2 को केमिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। यही फेमस है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। और ये बिखरता है Ca2 प्लस और OCl माइनस और Cl माइनस। क्वेश्चन पूछा था कि दुगो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमको क्लोरीन के लिए, और ऐसा केवल इसी में है CaOCl2 क्योंकि ये आयन में बिखरेगा। जब तुम इसका देखो, ये आयन देखोगे, ये आयन, तो यहां से तो पता चल गया कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब OCl माइनस में देखते हैं, किसमें? ऑक्सीजन का वैसे भी जग जाहिर है कि -2 होगा। जग जाहिर है कितना? -2। इसका क्लोरीन का x मानते हैं तो -1 के बराबर, तो x बराबर कितना? -1 + 2 कितना होगा बाबू? +1। यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट ब्लीचिंग पाउडर के अंदर -1 होगा और एक +1 होगा। ये बात समझ में आया? किसका? क्लोरीन का। किसका? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से नोट कर लेना, बढ़िया से कंसेप्ट देख लेना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये अपना एक अलग अंदाजा है इसको बिखरने का। ये बात समझ में आया? ऐसे तुम लड़के भी बिखर जाते हो किसी के चाहतों में पड़ के, तो तुम्हारा अपना अंदाजा है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का भी अपना अंदाजा है। ठीक है भाई, रोना नहीं है। अब जाके यहाँ से बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जाके यहाँ से बात करते हैं, देखो अरे भाई ये क्या हुआ?
चलो भाई ठीक है, मिलते हैं बाद में। राधे राधे। दिमाग दही हो गया। हाँ एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों, जिनको ये कंटेंट ऑफलाइन में पढ़ाई करनी है, आपको आना होगा डॉल्फिन क्लास पटना। आपको आना होगा डॉल्फिन क्लास पटना। और पटना में कहाँ पे है सर? पटना में भिखना पहाड़ी एक जगह है। भिखना पहाड़ी एक जगह है। यहाँ पे आप आइए, हमारे ऑफलाइन बैच को इनरोल करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना बच्चों। अब देखो, आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू आपको ऑफलाइन का कंटेंट मिलेगा। ऑनलाइन में तो आप यहाँ से ईमानदारी से, जो दूर के बच्चे हैं जो पटना नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए ये ऑफलाइन का फीलिंग ऑनलाइन में हम दे देंगे। बाद बाकी जो पटना आ चुके हो या पटना अवेलेबल हो पाओगे, भाई ऑफलाइन में पढ़ो, ज्यादा इंटरेक्टिव वे में पढ़ोगे, ज्यादा बढ़िया से पढ़ाई हो पाएगा। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे बच्चों।